गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। 7.7 में हम लोग 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक सवाल को बनाए थे और उसमें सारा सवाल में भाग था। लेकिन भाग किस माध्यम से था? तो हम लोग 1 से लेकर 4 तक में जितना सवाल बनाए उसमें सारा सवाल का गुणनखंड किया और उसके बाद भाग दिए। लेकिन इसमें तरीका अलग है, मतलब कि 5 और 6 नंबर जो सवाल दिया इसमें तरीका अलग कर दिया है। तो देखो, जो गुणनखंड करके हम लोग भाग दिए थे तो उसमें 2 ही चीज़ के बारे में पता चल रहा था। तो उसमें तो 3 चीज़ था ही, 2 चीज़ पहले से ही था। एक तो भाज्य था और एक भाजक था। और हम लोग भाग देने के बाद निकाले उसका भागफल और शेषफल के बारे में उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो ध्यान देना, इस चीज़ के बारे में ना शायद हम लोग को पहले से पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना कि भाग, जब भी किसी चीज़ का भाग आएगा तो इसमें हमेशा 4 चीज़ होगा, 1 2 3 4। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। कहने का मतलब कि जैसे मान लो कि ये 5 कोई संख्या है, इसको हम लोग भाग दे दिए 21 से, तो 5 चौके 20 बच गया 1। तो देखो ये हो गया क्या? भाजक। जो भाग देने वाला होता है वो कहलाता भाजक, जो बीच में आके बैठता है ये कहलाता भाज, और जो भाग देने के बाद जो निकलता है वो कहलाता भागफल, और जो लास्ट में बच गया ये है शेषफल। तो ये सारा कहानी होता है। इसमें भी वही चीज़ आएगा। लेकिन अभी तक हम लोग जितना भी भाग पढ़े ना 1 से लेकर 4 तक, उसमें ये चीज़ था ही नहीं। इतना चीज़ निकलने का वहाँ पे जरूरी ही नहीं था। उसमें ये वाला दिया हुआ था भाजक दिया हुआ था, भाग दे के भागफल निकाला। अब शेषफल क्या था हम लोग को कुछ नहीं पता। हो सकता है कि सारा का शेषफल 0 ही हो, और सही में सारा का शेषफल वहाँ तक 0 ही था। लेकिन अब यहाँ से जो सवाल बनेगा ना, अब ये इसके बाद हो सकता है कि शेषफल 0 भी आए और ना भी आए। तो 1 से लेकर 4 तक जितना सवाल पढ़े उसमें सारा में शेषफल 0 था, इसलिए वो भाग लग गया पूरा, इसलिए उसका गुणनखंड कर लिए। अगर 1 से लेकर 4 तक में अगर शेषफल 0 नहीं होता तो हम लोग सवाल का गुणनखंड कर ही नहीं पाते। तो बीज व्यंजक में एक चीज़ और पता चल गया कि कोई भी बीज व्यंजक दूसरे से भाग तभी लगेगा जब उसका शेषफल 0 आए। अगर शेषफल 0 ना आए तो कभी भी भाग वो लगेगा ही नहीं। तो मतलब 1 से 4 तक जितना भी सवाल पढ़े गुणनखंड से ही सवाल को बनाए, लेकिन पूरा भाग लग गया तो उसका शेषफल 0 था, इसलिए क्या हो गया? पूरा भाग लग गया। लेकिन अगर इसको गुणनखंड के माध्यम से बनाने जाएंगे तो हो सकता है कि भाग लगे या फिर ना लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसका शेषफल 0 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ऐसा सवाल में पहले ही बोल दिया। तो देखो ये चीज़ पूरी जाएगा यहाँ पे। तो भाजक के यहाँ पे कितना बैठा देंगे हम लोग? सबसे पहले यहाँ पे देखो ये बराबर है यहाँ पे, तो भाज हो गया 21, तो 21 बराबर भाजक हो गया 5, भागफल निकल गया 4, शेषफल के यहाँ पे 1। अब देखो 5 चौके 20 और 21, तो दोनों तरफ बराबर निकल गया ना। तो ये हो गया भाजक और भागफल के बीच संबंध हो गया। ठीक है ना, कि हम लोग फिर भाज्य को कैसे पूरा सकते हैं, तो ये इसके बीच संबंध है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी आगे क्लास में लेंगे, इस क्लास में उतना दिया ही नहीं। या फिर हम लोग छोटा क्लास में इस प्रकार से सीखे हैं कि किसी संख्या को भाग देने के बाद हम लोग चेक कैसे कर सकते हो, तो इस माध्यम से हम लोग वहाँ पे सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे भाग सीखेंगे किसका? चर का भाग चर के साथ। कैसे हम लोग बीज व्यंजक का भाग बीज व्यंजक से देते हैं उसको सीखने का कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 8 क्लास के लिए, ये आने वाला 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है चैप्टर, खास करके ये वाला भाग, क्योंकि गुणनखंड तो है ही उसमें, उसके साथ साथ इस प्रकार से भाग देना भी होता है। तो देखो ये भाग कैसे देंगे? अभी तक संख्या का भाग आसान था, जैसे हम लोग बचपन से सीखते आए वैसे भाग देते गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस भाग को कैसे बनाएंगे? तो ये नियम क्या कहता है कि सबसे पहले वाले पद को पकड़ो इसका, उसके बाद इसका पहले वाले पद को पूरा कटाओ। अब जैसे कटाओ तो मतलब 7 का 7 को कितना बार पढ़े कि 14 आ जाए। जैसे हम लोग भाग सीखे हैं तो 2 बार, मतलब पहले वाले पद को कटाना, बाद वाले कटे या फिर ना कटे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो 2 बार। अब देखो यहाँ पे y 1 बार है जबकि यहाँ पे 2 बार है, मतलब और 1 बार अगर y आ जाए तो अब देखो इसका गुना इसके साथ अगर हो जाए तो इतना पुर जाएगा, है ना। 7 दूना 14, y गुना y स्क्वायर पुर गया इतना। सिर्फ पहले वाले पद को ही कटाना, बाद बाकी जो कटे या फिर ना कटे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखो पहला वाला पद कट गया। ऐसे ही दिमाग लगा के सारा सवाल इसमें बनेगा, टोटल सवाल। सिर्फ कोशिश करोगे क्या कि इसका पहला पद कट जाए, जैसे भी कटे, जैसे तुम कटा सकते हो। तो देखो 7 दूना 14, y गुना y स्क्वायर। अब देखो ये माइनस में है, ये चीज़ प्लस में है, तो चिन्ह आ गया प्लस, फिर ये इससे गुना हो गया यहाँ बैठेगा, तो 4 दूना 8 y। अब देखो यहाँ ये प्लस है तो माइनस करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस करेंगे, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। जैसे हम लोग पहले से पढ़ता है कि भाग देने के बाद घटाते हैं, तो भाग देने के बाद घटाए हैं तो घटा का चिन्ह मतलब जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस। वही काम किए जो हम लोग करते आ रहे हैं।
तो अब देखो यहाँ पे 14y² कट गया, एक जाति का था ये। उसके बाद देखो 13y 8y, 13y प्लस में 8y माइनस में, तो घट के 5y बच जाएगा। अब उतार देंगे जो बचा, ये 15 बचा था, इसको उतार दें। एक जाति का आपस में जुटा या घटा, ये पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देखो फिर, अब देखो ये इससे छोटा हो गया, ये वाला इससे बड़ा है और ये छोटा है। और हम लोग को पता है क्या कि जब छोटा पद आ जाए तो बड़ा पद से कभी भाग लगता ही नहीं है, ये शुरू से ही पढ़ता आगे। तो मतलब तब ये शेषफल बच गया। कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे एक 5 संख्या, इसको हम लोग अभी जैसे 21 से भाग दे, इसको 5 भागा 21 किया तो 5 चौके 20। अब देखो ये एक छोटा आ गया इससे, इसलिए भाग नहीं लगा। तो इसमें भी वही बात है, ये वाला इससे छोटा आ गया तो अब भाग यहाँ पे लगेगा ही नहीं। अगर बड़ा रहता तो भाग लगता, क्योंकि देखो चर और अचर है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन बड़ा और कौन छोटा है। लेकिन तुमको यहाँ पे समझना होगा कि देखो यहाँ पे 7y है जबकि यहाँ पे 5y है, तो मतलब ये छोटा है जबकि ये बड़ा है, तो मतलब ये हो गया छोटा। तो अब ये भाग खत्म हो गया यहाँ पे। तो अतः तब भागफल क्या हो गया, ये भागफल हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 ही चीज़ लिखने के लिए बोला है सवाल में। तो भागफल निकल गया 2y और शेषफल आ गया 5y माइनस 15। ये हो गया आंसर। चलो यहाँ तक उतारो सवाल, फिर देखते हैं 1-2 सवाल को और। अब ध्यान देना, ये 5 का 2 नंबर सवाल है। तो पहला सवाल में जैसे बताया सेम वही कहानी होगा। ये जो पहला वाला पद है ना, इससे इसको पूरा पूरा कटाना। अब जैसे कटे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, और हमेशा देखो ये गुणज में ही बैठेगा, मतलब यहाँ पे जितना देगा ना उतना का ही पहाड़ा में ये बैठेगा, सीधा सा बात है, इस बात को याद रखोगे। तो देखो 3 3 9, 3 बार में तो ये कट जाएगा, ये फिक्स है, मतलब अगर 3 को इससे गुना कर दो तो कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे x है 1 बार जबकि यहाँ पे x है 3 बार, तो मतलब x और 2 बार गुना कर देंगे इसके साथ, तब ये पूरा पूरा कट जाएगा। इससे देखो 3 3 9, तो 3 3 9, x गुना x स्क्वायर, तो x पे घात 3 हो गया ये। उसके बाद देखो यहाँ तक तो गुना हो गया, अब इसका गुना उसके साथ करेंगे तो ये माइनस वो प्लस, तो चिन्ह आ गया माइनस का। 1 गुना 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर यही रहा। अब देखो ये प्लस में तो ये माइनस, ये माइनस में तो ये प्लस। अब देखो इससे ये कट गया, 3x स्क्वायर दोनों प्लस में। अब इसका कहानी खत्म है, हम लोग ऐसे शुरू से ही पढ़ते आए हैं। जब घटा किए थे तो वहाँ पर ही पढ़े थे कि जब चिन्ह बदल जाता है ना, तो जो बदले चिन्ह उसी का काम होता है, और बाद बाकी इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता। तो ये 3x स्क्वायर, तो टोटल 6x स्क्वायर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे कोई काट नहीं देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और बाद बाकी जो जैसे था उसको वैसे उतार लेते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया। अब देखो अब फिर कटेगा इससे, क्योंकि ये वाला बड़ा पद है, ये छोटा पद है। अब देखो यहाँ पे फिर 3 का गुणज में बैठा है, 3 दूना 6, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस में 2 देंगे, ठीक, क्योंकि देखो ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, इसीलिए उसका आगे प्लस आ गया। 3 दूना 6। अब देखो यहाँ पे x 1 बार जबकि यहाँ पे x 2 बार, तो और 1 बार गुना इसके साथ। अब देखो 3 दूना 6, x गुना x स्क्वायर माइनस और ये प्लस, तो चिन्ह आएगा माइनस का। 1 गुना 2x, तो 2x। अब देखो ये प्लस तो माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये कट गया। अब यहाँ पे बचा ये एक जाति का है, तो माइनस 5x में से प्लस 2x घट गया, तो माइनस 3x बचा और प्लस का 7 बचा। अब भी इससे ये कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि देखो दोनों चीज़ बराबर है, एक बार में तो कटेगा, लेकिन देखो ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ पे -1 देंगे। अब देखो यहाँ पे x 1 बार, यहाँ पर भी x 1 बार, तो x अब नहीं आएगा उसमें, तो 3x गुना 1, तो माइनस का 3x। अब ये माइनस क्यों आया? देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो गुना में प्लस माइनस माइनस। अब आगे आ जाओ, माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 1। अब इसको घटाएंगे, ये प्लस ये माइनस, ये इससे कट गया, 7 में से 1 गया 6, तो अतः अब हो गया पूरा भाग, अब भाग नहीं लगेगा। अतः भागफल बराबर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1, और शेषफल ये आ गया हम लोग के पास 6, तो ये हो गया आंसर। तो मतलब 2 ही चीज़ निकालना, भागफल और शेषफल, लेकिन इस प्रकार से भाग देंगे। तो यहाँ तक उतारो, फिर देखते हैं सवाल आगे। देखो 3m माइनस 2 को इससे पूरा पूरा भाग देना, पूरा लगे या ना लगे पहले भाग देना है, तो ध्यान दो।
3 ये 15, तो मतलब 3 के गुणज में होगा। पहले बताइए कि हमेशा एक गुणज में ही बैठेगा सवाल। तो 3 पचे 15, मतलब 5 तो आएगा यहाँ। उसके बाद देखो यहाँ पे m एक बार, जबकि यहाँ पे 4 बार, तो यहाँ पे m कितना बार आ जाएगा। अब ध्यान देना, 3 पचे 15, m गुना m पे घात 3, तो m पे घात 4। ये देखो ये माइनस ये प्लस, तो चिन्ह आ गया माइनस का। 5 दूना 10, m पे घात 3 हो गया। अब इसको घटा दें, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया। ये दोनों एक जाति का है, तो माइनस 16 m³ में से 10 m³ घट जाएगा, तो बचेगा माइनस का 6 m³। अब प्लस में जो जैसे था उसको वैसे उतार देते हैं पूरा। माइनस 10/3 m प्लस 6। अब फिर देखो ये प्लस ये माइनस, तो चिन्ह आएगा यहाँ पे माइनस। पहला काम हो गया। दूसरा काम आप देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, तो मतलब 3 दूना 6, 2 से कटेगा ये। उसके बाद देखो यहाँ पे m एक बार, जबकि यहाँ पे m 3 बार, तो यहाँ पे m 2 बार आएगा। 2 बार नहीं, यहाँ पे m, हाँ 2 बार, ठीक है 2 बार ही आएगा। अब कटेगा देखो, ये माइनस ये प्लस वो माइनस, तो चिन्ह आ गया माइनस का। 3 दूना 6, m गुना m², तो m पे घात 3, इसका गुना हो गया। अब इसका गुना, ये माइनस वो माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस। 2 गुना 2m², तो 2 दूना 4m²। अब देखो ये प्लस ये माइनस, अब इससे ये कट गया पूरा। अब ये दोनों घटेगा। 9m² में से 4m² घटा, क्योंकि एक ही जाति का है ये, तो 5m² बचा है। और माइनस का 10/3 m प्लस 6। देखो अभी भी ये बड़ा है, 9 में से 4 गया तो 5 बच ही गया यहाँ पे, तो अभी भी ये बड़ा है। ये अब ये कैसे कटेगा, देखो यहाँ पे 3m है, जबकि यहाँ पे 5m है। अब इसके गुणज में है भी नहीं है, तो कटाएंगे कैसे सोचो। तो अगर इस 3 को 5/3 से गुना कर देते हैं तो कट जाएगा, बच जाएगा 5। तो मतलब ऐसे भी सवाल दे सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक बार वो गुणज में ही देगा। तुमको वहाँ पे दिमाग भी ऐसे लगाना होगा कि बिना गुणज का सवाल देगा तो कैसे होगा। तो मतलब अगर इस 3 को 5/3 से गुना कर दो तो 3 से 3 कट गया, बच गया 5। तो मतलब इसको किससे गुना करेंगे, 5/3 से। तो अब यहाँ पे देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो चिन्ह आ जाएगा। चलो यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 5/3 आ जाएगा। अब जैसे इसके साथ इसका गुना होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे m एक बार है, जबकि यहाँ पे m 2 बार है, तो एक बार और आएगा इसके साथ। अब चलो इसके साथ गुना करते हैं, 3m गुना 5/3m, तो 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 5m और यहाँ का 1m, तो हो गया 5m²। अब ये माइनस वो प्लस, तो चिन्ह आ गया माइनस का। अब 2 का गुना करेंगे 5/3 से, तो अब ये कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10/3, तो मतलब यहाँ पे आएगा 10/3m। अब हो गया। अब देखो ये प्लस तो ये माइनस, ये माइनस तो ये प्लस, ये भी कट गया और ये भी प्लस माइनस कट गया, तो बचा फाइनली 6। तो अतः अब नहीं कटेगा, अब हो गया छोटा। अतः भागफल बराबर 5m पे घात 3 माइनस 2m² प्लस 5/3m, और शेषफल ये आ गया 6। तो निकल गया आंसर। तो आसान सब सवाल है, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, सवाल आराम से बन जाएगा सारा। उतारो यहाँ तो। अब यहाँ पे ध्यान देना कि 6 नंबर में भी भाग दिया है, तो फिर सवाल यहाँ पे ये बनता है कि 5 में भी तो भाग था और इसमें भी भाग है, तो दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में कुछ अंतर है ही नहीं। 6 नंबर में भी सारा सवाल भाग दिया, लेकिन एक बात यहाँ पे क्या बोला कि आप ये बताइए कि ये वाला चीज़ इसका गुणनखंड है या नहीं। तो देखो ये चीज़ इसका गुणनखंड कब होगा, जब भाग देने के बाद 0 आ जाए। बात समझ में आ गया ना, कि जब ये इससे पूरा भाग लग जाएगा तब हम लोग कहेंगे क्या कि ये वाला इसका गुणनखंड है। अगर भाग नहीं लगेगा पूरा तो गुणनखंड नहीं होगा। जैसे कि 1 से लेकर 4 तक जितना भी सवाल था, गुणनखंड ये भाग दे दिया, लग गया पूरा, तो मतलब वो जो नीचे वाला बैठता था ना, वो हमेशा ऊपर वाले का गुणनखंड था। लेकिन इसमें चेक करने के लिए बोल रहा है ये। तो ये भाग के माध्यम से कैसे चेक करेंगे, तो अगर ये पूरा इससे कट जाए इससे, तब हम लोग बोलेंगे क्या कि ये वाला चीज़ इसका गुणनखंड है। बात समझ में आ रहा है ना। तो मतलब भाग तो वही है, सिर्फ 0 लाना होगा। अगर भाग में 0 आ गया तो ये वाला चीज़ इसका गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आया तो वो गुणनखंड उसका नहीं होगा। बस इतना ही अंतर है, और दोनों सवाल में कुछ अंतर है ही नहीं, 5 में
और 6 में। 5 में बोला था क्या कि भाग देने के बाद भागफल और शेषफल लिखे, और इसमें तुमको बताना क्या कि ये वाला चीज़ इसका गुणनखंड है या नहीं। देखो ये कोमा से अलग लिखा है, एक ही लाइन में पूरा लिखा है, लेकिन देखो कोमा दिया हुआ है सवाल में, तो जो कोमा दिया हुआ पहले वाला भाग है वो भाजक है ये, तो मतलब यहाँ पे बैठेगा, तो और भाज्य यहाँ पे बैठा हुआ है। अब देखो इसको बनाएंगे तो जो रूल था बनाने का वही होगा। तो देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 2 आएगा, 3 दूना 6। यहाँ पे x 2 बार, यहाँ पे 5 बार, तो x आ जाएगा कितना बार, और 3 बार, 3 2 5 हो गया x। अब यहाँ पे देखो 3 गुना 2, तो 3 दूना 6, x² और x पे घात 3। तो देखो एक बात तो याद है ना कि ये कभी भी घात गुना नहीं होता है, जब गुना में आधार समान है तो घात जुटता है, इस बात को याद रखना। ऐसा नहीं कि 3 दूना 6 कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये चीज़ हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए x² और x पे घात 3, तो x पे घात कितना आ गया, 5 ही आया। घात हमेशा जुटता है, घात का गुना कभी होता ही नहीं है। घात हमेशा क्या होता है, गुना में हमेशा जुटता है यदि आधार समान हो। ये तो हम लोग घात और घातांक में ही पढ़े हैं, जिसको समझाने से कुछ यहाँ पे ये नहीं मतलब ही नहीं बनता है। अब देखो आगे, ये इसके साथ गुना हो गया, ये प्लस वो भी प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस। 5 गुना 2, तो 5 दूना 10, x पे घात 3। अब इसको यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, ये माइनस ये भी माइनस, अब इससे ये कट गया। अब देखो इस जाति का यहाँ पे है, देखो इस जाति का कोई नहीं है, घात 4 वाला इसमें आया ही नहीं, तो इसको लिख ही लेते हम लोग पहले। लेकिन देखो इस जाति का है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 10 है, दोनों एक जाति का है कि यहाँ पे भी x पे घात 3, यहाँ पर भी x पे घात 3, तो 16 में से 10 गया, तो प्लस का 6x पे घात 3 बचा। तो इसका घात बड़ा था तो पहले लिख लिया इसको, बाद बाकी जैसे जो बचा उसको वैसे उतार देंगे। तो ये चीज़ ऐसे ही बचा हुआ है, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब फिर देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 15, तो 3 5 15, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये आ गया प्लस का 5। x यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 4 बार, तो और 2 बार आएगा, तो और 2 बार। अब देखो 3 5 15, x पे घात 4 प्लस वो भी प्लस, प्लस 5 25, x पे घात 2, ये माइनस, इससे ये कटा। अब देखो x पे घात 3 वाला पहले उतर गया क्योंकि ये बड़ा है, x पे घात 4, x पे घात 2 और x पे घात 2 दोनों एक जाति का है। तो अब देखो इससे इसको घटा देंगे तो बच जाएगा माइनस का 19, माइनस का 21 बचेगा, 21x² है ना, ये माइनस आएगा क्योंकि बड़ा वाला में माइनस है, और बाद बाकी जो जैसे था उसको वैसे उतारे, मतलब भाग दे रहे हैं, जैसे 5 में भाग दिए वैसे भाग का कहानी यहाँ पे चलते जा रहा है। अब देखो यहाँ पे ये प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, तो 3 दूना 6 2, तो यहाँ पे 2 बैठाएंगे। यहाँ पे x 2 बार, यहाँ पे x 3 बार, तो मतलब x और 1 बार आएगा, आ गया यहाँ पे। अब गुना करो, 3 दूना 6, x² x पे घात 3 प्लस वो भी प्लस, तो चिन्ह आ गया प्लस का। 5 दूना 10 x, ये माइनस, इससे ये कटा। अब देखो ये पहले उतर जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, स्क्वायर वाला है, तो माइनस के साथ ये उतर गया क्योंकि उसके पास पहले से माइनस। अब देखो ये दोनों कट गया, दोनों सेम है। अब माइनस का 35 बचा। अब फिर देखो कटेगा ही, अभी भी बड़ा है ये क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 21 है, मतलब ये वाला अभी भी बड़ा है। तब देखो 3 7 21, लेकिन देखो ये माइनस, ये प्लस में ये माइनस में, तो चिन्ह यहाँ पे माइनस का देते हैं। चलो इसको यहाँ पे लिखते हैं। अब ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो मतलब दोनों तो बराबर है, तो अब गुना करो, तो 3 7 21, ये प्लस वो माइनस, तो आगे आ गया माइनस x², ये आ गया x² प्लस माइनस 7 5 35, ये प्लस ये प्लस माइनस कटा, ये भी प्लस माइनस कटा, तो बच गया 0। तो देखो अब ये देखो भागफल शेषफल आ गया 0, तो जैसे शेषफल 0 आ गया, अब हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये वाला चीज़ ना इसका गुणनखंड है। जब गुणनखंड करेंगे तो एक पद ये भी प्राप्त होगा, तो 0 आने के बाद ऐसा होगा, 0 नहीं आता तो इसका ये गुणनखंड नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे कि अतः 3x² प्लस 5, अब यहाँ पे जो दिया उसको बैठा दोगे, यहाँ पे ये वाला चीज़ को यहाँ पे बैठा देंगे, का गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं है लिखता। तो ये था 6 नंबर का सवाल। तो 5 और 6 नंबर में हम लोग सवाल को क्या देखें, भाग देने के लिए सीखे यहाँ पे, और भाग देने के बाद शेषफल और भागफल के बारे में चर्चा हुआ। और इसमें हम लोग को सीखना था क्या
कि ये वाला चीज़ इसका गुणनखंड है या नहीं। तो आज हम लोग का बीज व्यंजक का जो पूरा चैप्टर था आज कंप्लीट हो गया। हम लोग 7.1 से स्टार्ट किए थे और कंप्लीट हम लोग 7.2 तक पढ़ लिए और सारा चैप्टर का हम लोग वीडियो बना चुके हैं। यहाँ तक हम लोग 7.7 तक पूरा कंप्लीट किए। तो टोटल 7-8 चैप्टर था, पूरा चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो आज हम लोग का बीज व्यंजक का ये पूरा कहानी समाप्त होता है। अब आने वाला वीडियो में हम लोग कोई नया चैप्टर को देखेंगे, जैसे कि इसके बाद चैप्टर आएगा समीकरण वाला जो आएगा, वो भी बीज व्यंजक का ही एक हिस्सा है। तो हो सकता है कि हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ तक जो बच्चा अच्छा से समझा होगा फिर उसको समीकरण में दिक्कत नहीं होगा। वहाँ पर भी यहाँ का बहुत सारा कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी जाएगा। तो आज हम लोग का बीज व्यंजक पूरा समाप्त हो गया। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।